स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल फैक्ट वाला मयूर के अंदर। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं हनुमान धारा चित्रकूट मंदिर से जुड़ी खास बातें। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान धारा क्यों है इतना खास? इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से हर एक व्यक्ति का तनाव से मुक्ति हो जाती है तथा मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। हनुमान धारा के बारे में कहा जाता है कि जब श्री हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, उसके बाद उनकी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए वो इस जगह आए थे, जिन्हें भक्त हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ विंध्यानाश के शुरुआत में रामघाट से 4 किलोमीटर दूर है। एक चमत्कारिक, पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूर्ति की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ में आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम ने हनुमान जी से विनती की कि जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई, जो हनुमान की पूंछ पर लगातार गिरकर पूंछ के दर्द को कम करती रहे। यह जगह पर्वतमाला पर है। हनुमान धारा वर्तमान में यह चित्रकूट स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की कारवी तहसील तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। चित्रकूट का मुख्य स्थल सीतापुर है, जो कारवी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान के समीप यह हनुमान मंदिर स्थापित है। सीतापुर से हनुमान धारा की दूरी 3 मील है। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और इससे ही निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने में पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। वहाँ एक और पौराणिकता का भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ तो श्री राम की कृपा भक्त शिरोमणि हनुमान जी पर भी कितनी थी, इसका भी संकेत मिलता है। श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, प्रभु लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी से मुझे बहुत कष्ट दे रही है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उससे मुक्ति पा सकूं। इस कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बांधा महसूस कर रहा हूँ। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया। आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए, वहाँ आपके शरीर पर अमृत मूल्य शीतल जल धारा का लगातार गिरने से आपका इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्या पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 1008 बार किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से एक जलधारा प्रकट हो गई। जलधारा शरीर में पड़ते ही हनुमान जी के शरीर की शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ जलधारा निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में माना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन है। चित्रकूट वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, उपनिषद व साहित्यिक पौराणिक साक्ष्यों में, खासकर कालिदास कृत मेघदूत में चित्रकूट का विशद विवरण प्राप्त होता है। त्रेता युग का यह तीर्थ अपने गर्भ में संजो स्वर्णिम प्राकृतिक दृश्यावलियों के कारण ही चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध है, जो लगभग 11 वर्ष तक श्री राम, माता सीता व भ्राता लक्ष्मण की आश्रय स्थली बनी रही। यहाँ मंदाकिनी, वैश्वनी और सावित्री के संगम पर श्री राम ने पितृ तर्पण किया था। श्री राम व भ्राता भारत के मिलन का साक्षी यह स्थल श्री राम के दिनों का साक्षात गवाह है, जहाँ के असंख्य प्रवासकारों के दर्शन के रामायण युग की परिस्थितियों का ज्ञान हो जाता है। भारत के तीर्थों में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है कि इसी तीर्थ में भक्तराज हनुमान जी की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए। यहाँ हनुमान जी ने अग्नि शांत की। यूँ तो भारत के एक से बढ़कर एक हनुमान जी के भव्य मंदिर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान मंदिर की बात ही कुछ और है। आज भी वहाँ हनुमान जी की बाईं भुजा पर लगातार जल गिरता नजर आता है। वहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। साथ में भगवान श्री राम का एक छोटा सा मंदिर भी वहाँ है। हनुमान धारा यहाँ पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा है। यहाँ लगभग 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जब श्री राम लंका विजय से वापस लौट रहे थे, तब हनुमान जी के विश्राम के लिए इस स्थल का निर्माण किया था।
भक्तगणों द्वारा पंख तथा अन्य दान की गई वस्तु के विषय में कई तरह के नाम लिखित पत्थर भी हैं। वहीं सिंदूर और तेल में रचे बसे हनुमान जी के दर्शन से पहले नीचे बने कुंड में हाथ मुंह धोना आवश्यक है। हनुमान धारा से ठीक 100 सीढ़ी ऊपर सीता रसोई है, जहां माता ने भोजन बनाकर भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मण को खिलाया था। निकटतम रेलवे स्टेशन कारवी है, जो इलाहाबाद से 120 किलोमीटर दूर है। मंगलवार और शनिवार के अलावा नवरात्रों और हनुमान जी के दोनों जन्मदिन पर हनुमान जी के जन्मदिन के विद्वानों में मतभेद, श्रद्धालुओं को बड़ी भीड़ होती है। यह धारा रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इसको जल शीतल और स्वच्छ है। 365 दिन यहाँ जल आता रहता है। यहाँ जल कहाँ से आता है, यहाँ किसकी जानकारी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को दमा की बीमारी है तो यहाँ जल पानी से काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। यह मंदिर पहाड़ी और स्थित है। बहुत सुंदर दिव्य मूर्ति, इसके दर्शन से हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।